हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना है 2025 इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इस वीडियो में हम ये जो पशुधन लोन योजना है, इसमें सब्सिडी मिलती है, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज, सब्सिडी कितनी मिलेगी, इसमें क्या क्या आपके पास होने चाहिए, लाभ किसको मिलेगा, इसमें किन किन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, कौन कौन से आपके पास उपकरण होने चाहिए, आवेदन आप कैसे करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो के अंदर दिखाई गई है राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना। चलते हैं वीडियो के अंदर आगे कि राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना हेतु जो पात्रता होती है, आपके पास क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। आवेदक भारत का एक स्थायी नागरिक होनी चाहिए। दूसरा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरी इसकी पात्रता है कि आवेदक का व्यवसाय पशुधन से संबंधित होना जरूरी है। जरूरी नहीं है इसमें कहा है पशुधन से संबंधित, तो आप वैसे पशु हो आपके पास तो भी पशुधन से संबंधित हो जाएगा। आवेदक के पास पशुधन व्यवसाय से जुड़ा प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके बाद आवेदक के पास स्वयं की भूमि होना जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है आपको रजिस्टर करा के आप भूमि ले सकते हो। कोई भी व्यक्ति या किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, समान सहकारी किसान सहकारी संगठन, संयुक्त देयता समूह योजना में आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी आप पात्र तो इसमें जो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, तो ये आपके पास से पात्रता होनी जरूरी है। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सुअर और चारा के क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना होता है। दूसरा, अग्रिम और पक्षवर्ती संपर्कों की स्थापना करनी होती है, यानी स्थापना करना पड़ता है। इसमें जो पशुधन लोन योजना है, इसमें क्या जो मुर्गियों है, मुर्गियों से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होता है उनको बढ़ावा देना होता है। भेड़ और बकरियों के जो भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको बढ़ावा देना होता है। सूअर से जो भी मांस प्राप्त होता है या अन्य जो खाद्य उत्पाद प्राप्त होता है उनके बारे में, और चारा उत्पादन के क्षेत्र में इनको बढ़ावा देना होता है। तो चलते हैं आगे। अभी तक हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसी नई नई अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। चलते हैं तो किस किस पर सब्सिडी मिलेगी, आपको किन किन पर सब्सिडी मिल सकती है। तो सबसे पहले आपके पास मुर्गी पालन, दूसरी है भेड़ और बकरी के उत्पादन के लिए जो पालन करते हैं वो, सुअर पालन के लिए और चारा उत्पादन के लिए। तो ये चार प्रकार के जो चीज़ें हैं इन पर आपको सब्सिडी दी जाती है। पहले मुर्गी पालन पर, दूसरा भेड़ और बकरी पर, तीसरा है हमारा जो सुअर है, और चौथा है चारा उत्पादन के लिए। यानी मुर्गी, भेड़, सुअर और चारा उत्पादन के इन चारों पर आपको सब्सिडी दी जाती है। आगे चलते हैं कि पशुधन लोन योजना में सब्सिडी का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पशुधन योजना के अंतर्गत देश के पशुपालकों को 50% तक की सब्सिडी दी जाती है और उनके ये डायरेक्ट बैंक खाते में डाली जाती है। 50% से ज़्यादा सब्सिडी दी नहीं जाती है। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना में सब्सिडी, यानी मुर्गी पालन पर आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, भेड़ और बकरी पर जो सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी, सुअर उत्पादन में जो आपको पालन करते हो उसमें सब्सिडी कितनी होती है, चारा उत्पादन में आपको सब्सिडी कितनी मिलती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मुर्गी पालन में आपको 25 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। दूसरी है जो भेड़ और बकरी पालन है उसमें आपको 50 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। और तीसरी है जो सुअर में आपको 30 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके बाद चारा उत्पादन में आपको 50 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। इससे आपको ज़्यादा रुपए सब्सिडी के अंदर नहीं दिए जाते हैं। जैसे आप एक उदाहरण की तरह समझना, यदि आपने मुर्गी पालन लगाया है और मुर्गी पालन में आपके पास कितने टोटल 70 लाख रुपए आपने यहाँ पर लगाए मुर्गी पालन के अंदर, मुर्गी पालन के 70 लाख लगाए, तो आपको पता है कि आपको सब्सिडी कितनी प्रतिशत मिलेगी, 50%। और 50% मतलब हो गया कि आपके पास 35 लाख आपके पास ये सब्सिडी के आने चाहिए। जबकि सरकार ने कहा कि मैक्सिमम सब्सिडी कितनी होती है, 25 लाख ही दी जाएगी आपको, इससे ज़्यादा सब्सिडी आपके पास नहीं दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 50 लाख लगाते हो तो आपको 25 लाख सब्सिडी मिल जाएगी, 70 लाख लगाते हो तो भी आपको पास 25 लाख की सब्सिडी मिलती है, इससे ज़्यादा सब्सिडी आपके पास नहीं मिलती है। तो ये जो क्राइटेरिया दे रखा है कि भाई यदि आप लोन लेते हो
तो आपको मैक्सिमम 25 लाख, और दूसरा होता है 50 लाख, और सुअर पालन के 30 लाख, और चारा उत्पादन के 50 लाख। इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाता सब्सिडी के रूप में। तो चलते हैं आगे। जो मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन के जो पात्र हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो हैचिंग अंडे यानी निषेचित अंडे और चूजे उत्पादन के लिए कम से कम आपके पास 1000 पैरेट लेयर्स के साथ ग्रामीण पोल्ट्री पक्षियों के लिए पैरेट फार्म, हैचरी, बर्ड सह मदर यूनिट की उत्पादन आपके पास होनी चाहिए। जैसे पैरेट फार्म क्या होता है, प्रजनन के लिए मुर्गियाँ कौन कौन से माँ बाप को पिलाने के लिए होना चाहिए, पालने के लिए जो आपका पास जो पैरेटरी फॉर्म होना चाहिए वो आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद वो हैचरी होता है, अंडे को सेने और चूजे को पैदा करने का स्थान होता है। अगला है हमारा कि मुर्गी पालन के लिए जो आवश्यक उपकरण कौन कौन से आपके पास उपकरण होने चाहिए। जैसे शेल्टर भवन आपके पास होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए उसका। इसके बाद इलेक्ट्रिक ब्रूडर होना चाहिए आपके पास, इंक्यूबेटर होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए आपके पास, चूजे के लिए जो फीटर होता है और चूजे के लिए जो ड्रिंकर होता है वो आपके पास होने चाहिए, वेस्ट को के लिए फीटर और वेस्ट को लेकर ड्रिंकर आपके पास होना चाहिए। यानी ये खाने का होता है और ये पानी पिलाने का स्थान होता है। जिसे शेल्टर भवन आपके पास ऐसा एक निर्माण होना चाहिए। इसमें मैंने कुछ फोटोज दे रखी है आपको। इलेक्ट्रिक ब्रूडर होता है जो गर्म रखता है। इसके बाद इंक्यूबेटर होता है जो अंडे को सुरक्षित रखता है। इसके बाद आपके पास जनरेटर होना चाहिए जो बिजली उत्पादन के लिए आपकी आवश्यक होना चाहिए। चूजों और वेस्को के लिए फीटर यानी खाना खाने का एक ऐसा होता है उपकरण होता है जिसमें ये दोनों खा सकते हैं। इसके बाद चूजों और वेस्को के लिए ड्रिंकर यानी पानी पीने का एक स्थान होता है जो आपके पास होने चाहिए। ये आपके पास उपकरण होने चाहिए मुर्गी पालन के लिए। और इन उपकरणों के जो भी आपकी जो लागत आती है, इनकी जो लागत आती है, जो भी कागजात होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। जिससे जनरेटर लाते हो तो जनरेटर के जो भी आपके पास कागज है, उपकरण के जो रिपोर्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। इन सभी के आपके पास लागत और रिपोर्ट के साथ साथ होने जरूरी है। अगला है कि भेड़ और बकरी पालन के लिए आवश्यक क्या क्या आवश्यक होना चाहिए। कम से कम 500 मादा और 25 नर आपके पास होने चाहिए। साथ ही भेड़ और बकरी प्रजनन फोरम की स्थापना कर सकते हो। आपके पास 500 मादा और 25 नर है, यानी 500 मादा और 25 नर है, तभी आपको ये भेड़ बकरी पालन का जो प्रजनन फोरम है वो लगा सकते हो। इसके लिए जो आपको अभी तक हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसी नई नई अपडेट सबसे पहले हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगी। अगला है कि भेड़ बकरी पालन के लिए जो उपकरण हैं वो कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। वही सबसे पहले आपके पास एक तो शेल्टर भवन का निर्माण होना चाहिए, बच्चों का शेल्टर और शेड और बीमार बाड़ा होने चाहिए। मादा की लागत यानी जितनी भी आप भेड़ बकरी लगे तो उनकी लागत कितनी है, परिवहन की लागत जहाँ से आप ला रहे हो उनमें परिवहन की लागत कितनी है, चारा की खेती होनी चाहिए, चारा कटर होना चाहिए, स्लाइज बनाने की मशीन होनी चाहिए, उपकरणों की लागत कितनी है, और बीमा सभी जो भेड़ बकरी है उनका बीमा आपके पास होना जरूरी है। जैसे कुछ आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। जिससे आवास शेल्टर पर होने यानी बकरियों का रहने का स्थान होता है। चारा की खेती आपके पास चारे की खुद की ज़मीन होनी चाहिए या किसी और की आपके पास चारा की खेती होनी चाहिए। इसके बाद सलाइज बनाने की जो मशीन होती है वो आपके पास होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें ये उपकरण आपके पास होने चाहिए यदि भेड़ बकरी पालन का उत्पादन करते हो। आगे चलते हैं सूअर उत्पादन के लिए जो आवश्यक है वो क्या क्या होनी चाहिए। आपके पास सूअर कितने होने चाहिए और मादा यानी मादा और नर कितने होने चाहिए। तो कम से कम आपके पास 100 तो होनी चाहिए मादा और 25 क्या होनी चाहिए नर के साथ सूअर प्रजनन की आप स्थापना कर सकते हो। यानी 100 तो आपके पास मादा होना चाहिए और 25 क्या होना चाहिए आपके पास नर होने चाहिए, फिर भी आप इसको फोरम की स्थापना कर सकते हो। सूअर पालने के जो आवश्यक उपकरण है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कौन कौन से हैं। जैसे सूअर के लिए शेल्टर भवन का निर्माण, सूअर इकाई के लिए जो निर्माण होता है वो भी इसमें होने चाहिए। दूसरी से फ्रोइंग फैन होने चाहिए, बच्चों के लिए भी फ्रोइंग फैन होने की आवश्यकता होती है। स्टोर रूम होने चाहिए, प्रजनन के लिए पिलग्लेट्स की लागत आपके पास होनी चाहिए, उपकरणों की लागत होनी चाहिए आपके पास, जो भी उपकरण है उसके आपके पास लागत का जो डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए आपके पास, बीमा सभी का होना चाहिए आपके पास, और पशु चिकित्सा आपके पास होना चाहिए। कुछ फोटोज़ आपको दिखा देता हूँ जिससे ये सूअर के लिए जो शेल्टर निर्माण आपको सूअर को जहाँ पर आप स्टोर करेंगे जहाँ पर रखोगे वो होनी चाहिए आपकी। ये फेराइंग फैन होता है जहाँ पर बच्चे दूध पी सकते हैं अपनी माँ का, वो भी आपके पास ऐसा एक जो उपकरण है वो होने चाहिए। इसके बाद पशु चिकित्सा सहायक आपके पास सूअरों के जो पशु
पशु चिकित्सा सहायक होती है, वो भी आपके पास एक स्थापना होनी चाहिए। और इन सभी का आपके पास क्या होना चाहिए, दस्तावेज तो आपके पास होने जरूरी है। चारा उत्पादन के लिए जो आवश्यक है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चारा उत्पादन, चारा यानी संवर्धन इकाइयों की स्थापना के, जैसे सूखी घास, सिलेज, कुल मिश्रित राशन, चारा ब्लॉक तैयार करना और चारे का भंडारण करना आदि आपके पास ये होने जरूरी है। चलते हैं चारे के बारे में। जो उपकरण है वो कौन कौन से होने चाहिए आपके पास। आपके पास एक तो बेलिंग मशीन होनी चाहिए, हार्वेस्टर होनी चाहिए, पावर संचालित कटर, चारा कटर मशीन होनी चाहिए, मशीनरी भंडारण, इनका शेड निर्माण होना चाहिए, यानी जहाँ मशीन आपको रखते हो उनको जो बड़ा इनका होना चाहिए, जो निर्माण जो मशीनरी भंडार को रख सकते हैं, जितने भी ट्रैक्टर जो भी चीज़ें होती है वो आपको रख सकते हैं, उनका एक बड़ा एक भंडारण होना जरूरी है। संयंत्र और मशीन की स्थापना लागत, इनके जब भी आप लेकर आए तो इनके जो भी कागजात इनकी लागत हो रही है, जैसे मैं इनके फोटोज़ के बारे में आपको बता सकता हूँ। ये होता है बेलिंग मशीन, आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हार्वेस्टर मशीन होनी चाहिए चारा काटने के लिए। इसके बाद आपके पास पावर संचालित मशीन होनी चाहिए, एक से चारा काटा जा सकता है। इसके बाद आपको ये जो एक भवन होना चाहिए आपको, जो जहाँ पर इन चीज़ों को आप रख सकते हैं, इन उपकरणों को आप वहाँ पर रख सकते हो। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है कि www.nlmudyamimittra.in पर आप ये विजिट करोगे तब आपको ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन आपकी वही आएगी। यदि आप डायरेक्ट भी आप सर्च करोगे NL और M, तब भी आपके पास डायरेक्ट ये क्या आ जाएगी, वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। चलते हैं आगे। अभी तक हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसी नई नई अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना हेतु जो आवश्यक दस्तावेज है इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक का विवरण आपके पास होना चाहिए, यानी बैंक डायरी आपके पास होनी जरूरी है। जनाधार, मूल निवास पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आपके पास होने जरूरी है। एक बार रिकॉल कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए आधार कार्ड के अंदर। आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यह आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, किस किस प्रकार से हमने इसको स्थापित किया वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके होनी चाहिए। जमीन के दस्तावेज आपके होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट दस्तावेज क्या होने चाहिए, व्यवसाय के दस्तावेज। ये आपके व्यवसाय के दस्तावेज होने चाहिए। और उपकरणों के दस्तावेज, जो मैंने बताया जितने भी आप उपकरण ले रहे हैं उनके दस्तावेज आपके पास होने जरूरी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो व्यवसाय के और उपकरणों के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। पशुधन जो लोन योजना में आपको आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। संपूर्ण चर्चा इसमें वीडियो में करेंगे हम। कि सबसे पहले आपको पशुधन मिशन की अधिकारी वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद लॉगिन जो डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसके बाद अप्लाई हेयर पर क्लिक करना है। अप्लाई हेयर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन है एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करना होता है। इसके बाद वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं आपके पास एक OTP आएगा। OTP को दर्ज करना और सत्यापित करना है। मांगी गई सभी जानकारी को आपको सही सही से भरना है। इसके बाद इसमें सत्यापन विवरण से ढंग से बनना, आपको दस्तावेज अपलोड करना है सही से। इसके बाद सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास आवेदक की जो रसीद है वो मिल जाएगी, आपको उसको डाउनलोड करना है और सुरक्षित करना है। जब भी कोई अधिकारी आपकी इन चीज़ों को देखने, आपका निरीक्षण करने आएगा तब इन चीज़ों की आपकी आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया कि नेशनल लाइव स्टॉक, जिसे आप यहाँ पर लिखा आवेदन करें, तो आवेदन करने पर आप जैसे आवेदन करोगे तो यहाँ पर 3 चीज़ें खिलेगी। यहाँ पर लॉगिन, इसके बाद 3 चीज़ें खुलेगी। तो सबसे पहले आपको लॉगिन है एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करके आप ये फॉर्म भरना है। तो इस प्रकार से आप राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना का लाभ ले सकते हो। अभी तक हमारे चैनल A to Z ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसी ही नई नई अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।